यहाँ पर कोई दो नंबर्स होंगे जिनके ऑड नंबर्स यहाँ पर सेम। क्या यूज किए मैंने? कौन सा प्रिंसिपल यूज किया? पिजन नंबर्स। क्योंकि मैंने यहाँ पर कितने नंबर सेलेक्ट किए जी? यहाँ पर मैंने n+1 नंबर सेलेक्ट किए। हर एक की रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर ऑड नंबर आता है। सर इसमें होल्स नहीं है? हाँ? होल्स नहीं है? अब होल्स क्या है यहाँ पर? होल्स ये है कि नंबर ऑफ ऑड्स। ठीक है? What are pigeons? Pigeons are total numbers. तो ये टोटल नंबर है हमारे का हमें लक्ष्य दिया जी। और ये ठीक है? और कितने नंबर ऑफ ऑड्स जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो हमारे इधर होते हैं n। So this is equal to n+1 divided by n, and that gives us 2, which means there are two odds जो कि exactly same है ना? Which means यहाँ पर कोई ni और nj होगा, फिर जनरल बात, कोई ni और nj होगा जिसमें ये ऑड नंबर्स बार रिपीट होगा। एक्चुअली ये oi और oj, एक्चुअली oi और oj ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। लेट मी कॉल दिस o, सिंगल o, ओके? ये बात समझ? Now look, now the answer is almost trivial. I have found actually that one of the divisor. कैसे बना? कौन सा नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा? OI OJ। हाँ? लाभ में नहीं। ये दोनों तो नंबर सेम है ना? ये तो वैसे एक डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे। NI NJ NJ मुझे नहीं पता। हाँ तो फिर कोई एक्चुअली कौन डिवाइड करेगा? आंसर? आप कौन करेगा? हाँ? छोटा नंबर बड़े नंबर डिवाइड करेगा। तो if ki is greater than kj, if ki is greater than kj, then our answer is ni divides no ki बड़ा है ना, तो nj divides n। ठीक है? ऐसे में क्या होगा? मतलब वो बड़ा है, इसको क्या होगा? या इक्वल हो सकता है, इक्वल करना दो, मैं इसको डिवाइड करते हैं, इसमें क्या होगा? n I divides that's all. ये नाम से भी एक्चुअली कॉमन के ai and के Exactly. सुना कि? ठीक है? Hence proof. बस है? Hence proof. कि हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं जिनसे एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। बस नहीं? The great thing about this proof is कि हमने एक दफा भी कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं किया। हमने जो प्रूफ कंस्ट्रक्ट किया है वो क्या है? वो बिल्कुल जेनेरिक है, वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर नहीं है, वो जनरल प्रूफ है कि आप जो मर्जी आपको हमें जो मर्जी नंबर सेलेक्ट करें हमेशा ये बात, ठीक है? That's the power of proof कि अगर आप कभी कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हुए अगर आप कह रहे हैं आपका प्रोग्राम ठीक चलता है नहीं चलता, तो अगेन यू हैव टू प्रूव इन द जेनेरिक फॉर्म कि भाई ऐसे कैसे प्रूव करें। आप हर एग्जांपल लेके प्रूव नहीं कर सकते। हाँ? जब आपको जनरल प्रूफ करना, जनरल प्रूफ का मतलब है आपको किस तरह की कंस्ट्रक्शन देना, ठीक है? मतलब हम एक टॉपिक शायद कवर करेंगे जिसमें हम बताएंगे किस तरह से आप अपने कोड्स को भी प्रूव करते हैं। कि मैं आपको आपने जो C++ के कोड लिखते हैं या कोई भी जनरल कोड लिखते हैं, एल्गोरिथमिक प्रूफ जिसे कहते हैं कि आप अपने एल्गोरिथम्स को भी प्रूफ देते हैं कि वो करेक्ट है, दैट्स कॉल्ड करेक्टनेस। लेकिन वो तो जब करेक्ट होते हैं तभी तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनता है। नहीं हो सकता है कोई केस मिस हो रहा, आपने जी लिस्ट बनाई है, ठीक है? लिस्ट का मैन डिलीट कोड ठीक चलता है और तुमने वो केस ही नहीं डाला जिसमें अगर हेड ही ना लो तो डिलीट क्या करें? एंड अगर ना लो तो वो जाके वो डिलीट एम ही जाके कुछ चीज कर दे तो वो तो क्रैश कर देगा। तो आपने एलेक्सा और आपने कहा कि मैंने तो कोड ठीक नहीं करा, ठीक, क्योंकि आपने जो केसेस ट्राई किए थे उसमें आपने ये वाला केस ट्राई नहीं किया था कि अगर हेड ना लो तो क्या होगा। क्या प्रोग्राम में लूप का मतलब अभी वो एक जनरल टर्म है या प्लीज लूप होल्स का मतलब ये क्या भाई कोई चीज है जो कि मिसिंग है, आपने हाँ क्या वो फिल नहीं हुआ, कोई केस कैसे है, केस सब मिस हो गया। ऑलराइट,
Everybody understand this? Yes. ठीक है, कोई चीज तो नहीं है समझ में ना आई हो? जबरदस्त। All right. अच्छा, अब मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपने बताना है कि पहले मुझे बताया था कि वो है क्या चीज़, ओके? लेट्स वी विल टॉक अबाउट इट। यार वो वाला इसी में बताओ। अच्छा, स्क्रीन में भी नंबर होता है, कोई भी एक अरे कोई रैंडम वैल्यू बताए। लेट्स से वो 25 से कम का हो। 90. 13. स्पीड नहीं होती है 90. 13 9. 5. 12. हाँ 8. 8 3. कोई और नंबर बताए 20. 12. अच्छा alright what is an increasing sequence the increasing sequence is what is an increasing sequence? The increasing sequence means कि a subset of indexes, let's say I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है? सही है? मैं I4 करता हूँ या डॉट करके हम IK रखते हैं, ठीक है? It's a subset of indexes, ठीक है? Indices where I1 is less than I2 is less than I3 is less than I4 and is less than IK, okay? सबको बात समझ? यानी ये जो indexes है ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? Increasing order में जा रहे हैं, ठीक है? ये जो indexes है वो I तरफ जा रहे हैं, okay? Now, so I'm looking for a subset of indexes, okay? Alright. और आपने निकालना क्या? निकालना चाहिए. So what is an increasing sequence? The definition जो है वो है increasing sequence. So what is an increasing sequence? Increasing sequence is a subset of indexes from an array, ठीक है? Such that, ठीक है? और indexes इस तरह के, ठीक है? Such that I1, ये हमारी ये, ठीक है? The value at I1, okay, is less than AI2, okay, and is less than AI3, and is less than AI4, and less than AIK. ठीक है? सबको बात सुनाई? So I am looking for a subset of values जो कि आगे की तरफ जा रही है और जिनको इनकी वैल्यूज में ये वैल्यू इससे कम है, ये वैल्यू इससे कम है, ये वैल्यू इससे कम है, तो ये आप तक, ठीक है? So this is called an increasing sequence. For example, increasing sequence पता क्या है? एक increasing sequence 0. चलो तो
कंजक्टिव नहीं करना कुछ उठा हाँ? कंजक्टिव उठाना जरूरी नहीं जरूरी बस ये कंडीशन है कि I1 जो है वो लेस देन I2 होना चाहिए वो जितना मर्जी आए बट I2 फिर I3 से कम होना चाहिए बस नहीं सबसे पहले 12 नहीं आएगा क्या सबसे पहले 12 नहीं नहीं अरे आप एक दी स्टार्ट वहां से ही करना है। आएगा स्टार्ट जहाँ से मर्जी करो सबमिट का बहुत सारे नहीं घूम के वापस नहीं आते हां वापस नहीं आएगा। घूम के वापस नहीं आते फिर 12 ही आएगा ये एक इंग्रेडिएंट सीक्वेंस बनाई है मैंने और भी हो सकती है मैं आपको एक और बनाऊंगा लेट्स से एक इंग्रेडिएंट सीक्वेंस ये हो सकती है और अगर मैं 16 से चलाऊं तो यहाँ से अगर इंग्रेडिएंट सीक्वेंस बनाऊं तो वो सिर्फ एक बस राइट एक इंग्रेडिएंट सीक्वेंस और बन सकती है वो ये है 5 8 और 9 सर वो तो फिर हम 11 भी कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं एक इंग्रेडिएंट सीक्वेंस हो सकती है 5 11 और 19 हो जाए या फिर होता है 5 11 और 5 11 सर 5 8 19 क्लोज 5 5 8 19 हो सकता है 5 8 12 हो सकता है तो एक आपको जो आपने अभी देख लिया है कि एक अरे में बहुत सारी इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस हो सकते हैं ये बात है बहुत सारी इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस हो सकते हैं सवाल क्या है सवाल ये अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस कांग्रेस ज्यादा वैल्यू है जिसमें हाँ यानी जिसमें जो सीक्वेंस ये सीक्वेंस सबसे ज़्यादा है ज्यादा I'm looking forward for by the way I'm looking for a longest increasing sequence ये बात समझ ठीक है everybody understand this ठीक है ये तो एल्गोरिथम का क्वेश्चन है ठीक है जो हमने एल्गोरिथम की एक्चुअली क्लास में किया था क्लास ठीक है एक्चुअली ये जो उसामा और साथ गए थे यूटी कंपटीशन में उनने एग्जैक्टली ये सवाल आया था कि आपने एक्चुअली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताया देखो कोड नहीं करना था कोड ठीक है वो उसका कोड कैसे होगा वो बात ठीक है अच्छा लेकिन अभी मैं आपको एक और बात मजेदार बताता हूँ प्लीज बात सुन ले अच्छा इसी तरह जिस तरह मैंने इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात की है प्लीज बात सुन तो मैं और एक बात बताऊँ किस तरह की अरे में मैक्सिमम इंक्रीजिंग लेंथ की सीक्वेंस सॉर्टेड किस ऑर्डर में असेंडिंग और असेंडिंग तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो वो n लेंथ की हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मैक्सिमम बस ना अच्छा एक और बात बताएं अगर मैं आपको कहूँ इंक्रीजिंग के साथ अगर मैं कहूँ डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी एक होती है आप बता सकते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है सर जो हमारे क्लोज में से छोटा वाला जो असेंडिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग तो वो ये असेंडिंग था ये असेंडिंग था वो डिसेंडिंग था सर से अगला नंबर जो से छोटा है अगला नंबर उससे छोटा हो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको कहूं कि मैंने डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनानी है तो आप मुझे बताते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी सर 1916 हां जाना वही से जाना वहीं से ही यानी ये सीक्वेंस वैसे बता ही हो सर 13 बट फर्स्ट से क्या फर्स्ट सिर्फ यहां आ जाएगा कि इट विल बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस so every first value is greater than the next मतलब for example please for example एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ये है 13 5 8 16 का 3 ठीक है एक होता है 13 11 8 3 बस ना इस तरह एक और होता है 16 11 8 3 ठीक है बस ना इस तरह एक और होता है कि 5 और ठीक है इस तरह ये क्या होता है 11 से शुरू कर दो 11 8 ये होता है सबसे बड़ा वाला ये एक बस ये इस तरह अगर मैं 19 से बनाऊं क्या होगा 19 12 से आगे कोई मतलब 12 से ज्यादा निकालेंगे तो वो एक ही है ये बात सुनाई तुम एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ओके ऑलराइट आप एक और सवाल जवाब दें अगर मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनानी
इस अरे में मेरी मैक्सिमम लेंथ की डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सर सॉर्टेड और डिसेंडिंग एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस जल्दी बंद कर ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि अगर सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वो हमारी सबसे बड़ी बली समझ में आ गई इसमें वजह तो नहीं है शाबाश अच्छा मैं आपसे मैं अगला सवाल आपसे कर रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ठीक है इसके बाद मैं एक्चुअली आपको प्रूफ करता हूँ ओके ऑलराइट एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी तो आपको वो प्रूफ आराम से समझ आएगा ठीक है everybody understand what is increasing sequence everybody understand what is increasing sequence बस ना ठीक है कोई इशू तो नहीं शाबाश तो एक बात है यार आप बड़ा नाम क्या हाँ अहमद बेटा मुझे बताएं कि आप किसी भी अरे में लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी से बड़ी इंक्रीजिंग सीक्वेंस कितनी लेंथ की हो सकती है अनलिमिटेड है अगर आपकी अरे साइज n की है तो कितनी की हो सकती है n से ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती सबसे कम कितनी लेंथ की हो सकती है 1 लेंथ की हो सकती है तो सबसे बड़ी से बड़ी जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकती है वो n लेंथ की हो सकती है जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस सबसे होती है वो कितनी होती है हाँ वो भी इस तरह मानो है मिनिमम को जीरो क्यों नहीं कहते हैं अगर कोई एलिमेंट क्योंकि हर एलिमेंट को एक डिक्रीजिंग तो सब सीक्वेंस में क्यों कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ लेंथ 1 है क्या हो गया तुम सीक्वेंस ऑफ लेंथ 1 नहीं देखा सीक्वेंस को एक ही है तो उसको सीक्वेंस तो नहीं कहते बस सीक्वेंस स्टार्ट होती है 1 से ऑलराइट चलो ऑलराइट मास तो बस ना अरे क्लास में आना ऑलराइट सवाल बेटा पता क्या मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पहले से थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर आप अगली बात करें लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि मैंने तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास रेंज है 1 से लेकर कितना 9 ठीक है 1 से लेकर 9 ओके आपने ये 9 लेंथ अरे को ऑर्डर करके लिखना ठीक है सच दैट इसमें ना इंक्रीजिंग लेंथ ग्रेटर देन 3 होना चाहिए ना डिक्रीजिंग लेंथ ग्रेटर देन 3 ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस ग्रेटर देन 3 लेंथ का होना चाहिए ना ही डिक्रीजिंग ग्रेटर देन 3 ये बात सुना तो 1 से लेकर 9 तक की अरे 9 लेंथ की अरे बनानी है उसको इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट कि ना इंक्रीजिंग उसमें 3 लेंथ से ज़्यादा की हो ना ही सॉर्टेड है सॉर्टेड हो जाएगा सॉर्टेड करोगे तो फिर तो वो इंक्रीजिंग बढ़ जाएगी इंक्रीजिंग होती है तो प्लीज शुक्रिया